हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्लास 10th की। हम पढ़ रहे हैं ना बेटा फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट। और लाइट का एक लेक्चर हम किए थे बेटा, एक बार प्रीवियस लेक्चर हम किए थे। अब लेक्चर सेकंड आएगा और मजे की बात ये है कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी आएंगे जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पे या ऑफलाइन वैसे कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ मिलेंगे क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, आप सब लोगों को बेटर और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। और एक और बड़ी बात यह है कि हम आपसे चाहते हैं थोड़ा सपोर्ट। आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा प्यारा सा एक लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर 2 है बेटा लाइट का। तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से, वहां से बेटा जहां से छोड़े थे। हम बोले थे बेटा आपको कि लाइट जो होता है ना, लाइट एक प्रकार का बेटा एनर्जी होता है एक एनर्जी होती है बेटा, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आए थे कहां पे बेटा, दैट इज रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम बोले थे बेटा आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब हमने बोला था बेटा रिफ्लेक्शन, तो हम बोले थे आपको एक प्लेन मिरर लेना है, एक प्लेन मिरर लेना है। अब इस प्लेन मिरर पे मैंने बोला था नॉर्मल डाल दो, 90 डिग्री पे नॉर्मल डाल दिया। उसके बाद बोले थे आपको आप इस पे जब रे ऑफ लाइट डालते हो, जो रे ऑफ लाइट इस पे डालते हो इसको इंसिडेंट इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो ये मिरर वापस लाइट भेज रहा है, यहां से बाउंस बैक होके लाइट वापस आती है, ये जो रे इस पे पड़ी है, ये जो वापस आती है, इसको हम क्या बोले थे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोले थे? नॉर्मल बोले थे, इसको बोले थे नॉर्मल। ठीक है, कुल मिला के बात ये। और दूसरी चीज जो हमने बोली थी बेटा वो ये थी, ये एंगल है, ये एंगल अगर इसकी मैं बात करूंगा, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा, इस एंगल को बोलते हैं हम बेटा एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से मैं अगर इस एंगल की बात करूंगा, इस वाले एंगल की बात करूंगा जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, तो इसको एंगल आर हम बोलते हैं। मतलब क्या बेटा? मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे समझने वाली बात है बेटा, यहाँ पे जो हम इस साइड लेते हैं ना मिरर, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब आप घर में देखते होंगे मिरर का थोड़ा सा यहाँ पे भी हिस्सा होता है जो कोटेड नहीं होता, जिसपे कोई मटेरियल नहीं लगा होता है। लेकिन मसला ये है, यहाँ पे लेंथ की नहीं बल्कि विड्थ की बात करेंगे हम। विड्थ इतनी कम होती है, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होती है वो उतनी भी पॉसिबल नहीं है, और अगर होगी भी तो वो ऊपर वाले हिस्से में होगी, उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब मसला ये है बेटा, हम बोले थे आपको कि मान लो अब यहाँ पे एक मिरर नहीं दो दो मिरर है, दो मिरर है तो सर फिर क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे तो क्या होगा? हम बताएंगे बेटा। अगर मेरे पास मेरे लाल दो है, कितने हैं? दो मिरर है। मान लो ये मेरे पास एक मिरर है, और ये मेरे पास इसके बाद बेटा ये यहां से मान लो दूसरा मिरर है। अब मैंने इनके सामने कहीं पे इधर ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा दोनों मिरर के सामने। तो आपको बताऊं बेटा, अगर ये सपाट मैंने रखा, सपाट 180 डिग्री एंगल पे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही इमेज नजर आएगी। यहाँ पे इमेज नजर आएगी बेटा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो मिरर्स को हम सपाट रखते हैं, जब दो मिरर्स को हम 180 डिग्री एंगल पे रखते हैं, तो होता ये है, ये जो इमेज दोनों की होती है वो कोइंसाइड करते हैं। मतलब वो जो दूसरी इमेज
दूसरे मिरर की बनेगी वो भी इधर ही होगी, इसके पीछे ही होगी। एक दूसरे को इमेजेस क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को इमेज यहां से कोइंसाइड करेंगे। बात समझ में आई? यहां तक मसला तो नहीं है। अब मसला कहाँ होता है? आप बोलेंगे सर गुरुजी, अगर हमने अब दो मिरर्स को ऐसे नहीं रखा बल्कि हमने किसी और एंगल पे रखा, तब क्या होगा? बेटा याद रखना है, आप जिस एंगल पे रखेंगे वही गेम चेंजर होता है। मतलब क्या हुआ कि एंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंगल क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल ऐसे रखते हो आप, मान लो ये एक मिरर ले लिया और दूसरा मिरर आपने ऐसे रखा, दूसरा मिरर ऐसे रखा, मैं इस कलर से इसको मानता हूं। अब आपने ये रखा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला इसका, ये जो ये है ये मैंने ऐसे डिजाइन किए है बेटा, ये होते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और अंदर वाले इसका ये वाला होगा और इसका ये वाला साइड होगा क्या बेटा, हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब आपने क्या किया मेरे लाल, आपने रखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक। अब मसला हो गया गुरुजी, अब कितने इमेजेस बनेंगे? दो मिरर्स को इंक्लाइन किया अब किसी एंगल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमेज अलग अलग बनते हैं। अगर आपको निकालने हैं फिर गुरुजी कितने कितने, तो याद रखना है इमेज कितने हो सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने थीटा यहाँ पे मान लो 60 डिग्री ले लिया, तो आपका आंसर बताओ क्या होगा, 60 ले लिया तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6 1 जा 6 दैट मीन्स आपकी इमेज कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 इमेज। बोलो बात सही है? अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है, ऑब्जेक्ट तो हमने एक ही रखा था। जरा मेरे लाल इधर मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट इधर रखा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा, अच्छा इसका एक इमेज बनेगा, वो इमेज इधर बनेगा, इधर बनेगा, सही है। अब ये जो इमेज है, जरा मुझे बताओ, ये इस दूसरा मिरर है, इसके लिए क्या, एक तो ये ऑब्जेक्ट भी है, साथ साथ में ये जो इमेज यहाँ पे बनी है ना, ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगी। तो इसीलिए ये क्या करेंगे बेटा, ये फिर करेंगे, इमेज यहाँ से भी बनाएंगे, फिर यहाँ से भी बनेगा, और ऐसा ऐसा चलता रहेगा। एक और काम होता है बेटा, आप बोलेंगे तीन अगर हमने मिरर लिया और 60 डिग्री पे लाई किए, तीन मिरर्स लाए और 60 डिग्री पे इनको क्या किया बेटा, इंक्लाइन किया, तो मान लो इनके बीच में यदि आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज बनेगी, और जिसको हम कैडलास्कोप बोलते हैं बेटा, कैडलियोस्कोप, जहां पे आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न इमेज का नजर आएगा। ठीक है बेटा, ये था एक प्यारा प्यारा कंसेप्ट आप सब लोगों के लिए। अब आगे समझते हैं कहानी क्या है। अगर मैं बताऊं बेटा, आप बताएंगे, हम जब मिरर देखते हैं तो हमारा फील एक प्रकार का होता है रिफ्लेक्शन का, और अगर हम देखेंगे एक पेज, एक कागज का टुकड़ा, तो इमेजिन कुछ अलग ही होता है, जैसे इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन दोनों सरफेसेस पे हो रही है, इसीलिए तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स हैं। हमारे पास यूजुअली क्या होती है, टाइप्स रिफ्लेक्शन की, जिसको हम इवन अनइवन भी बोलते हैं, या यहाँ पे मैं बताऊं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड irregular reflection। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होती है जो होती है बेटा स्मूथ सरफेसेस से। कहां से? स्मूथ सरफेसेस से, यानी कि स्मूथ सरफेसेस पे अगर लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, या अगर सरफेसेस पॉलिश्ड है तो वहां से भी क्या होगी, आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट अगर पड़ी ऐसे ही आएगी। लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, जहां पे इरेगुलरिटीज होती है सरफेस के अंदर, मतलब स्मूथनेस नहीं, रफनेस हो गई। जैसे आपका पेज के ऊपर अगर आप देखोगे
एक पे तो बड़ा अच्छा फील आता है मिरर पे, लेकिन पेज पे उतना नहीं आता, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ती है वो अलग अलग एंगल्स पे डिविएट होती है। अब यहाँ पे सवाल, गुरुजी क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं? तो मेरा आंसर है बेटा यस। हर एक रे ऑफ लाइट के लिए, हर एक रे ऑफ लाइट के लिए अगर आप देखेंगे, मान लो ये रे ऑफ लाइट है, ये उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होगी, हाँ रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल पे ये हाँ गिरी है। मतलब यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होते हैं और रेगुलर सरफेस पे भी अप्लाई होते हैं, ये आपको समझना है। रेगुलर पे भी इरेगुलर पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होते हैं बेटा, अप्लाई होते हैं। अब आगे समझते हैं बेटा, ये हो गए हमारे टाइप्स रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के। अब आगे क्या पढ़ना है हमें? आगे पढ़ना है हमें बेटा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स, तो अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, आपने एक सर्कल ले लिया, सर्कल ले लिया बेटा। अब इस सर्कल के क्या करेंगे बेटा आप? दो हिस्से, कितने हिस्से करेंगे? आपने दो हिस्से कर दिए तो आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, एक पार्ट आपको ऐसा मिलेगा और एक पार्ट आपको ऐसा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि ये बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स ये कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, कर्व्ड सरफेसेस होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे अंदर वाला साइड, इसको इनवर्ड साइड बोलते हैं या बेंटिंग सरफेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आउटवर्ड या बल्जिंग आउट फेस। इन दोनों का अगर आप देखेंगे, जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो मिरर का, वो सरफेस सॉरी स्फेरिकल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या स्फेरिकल बॉडी का पार्ट होगा, या हम बोलेंगे स्फेरिकल का पार्ट होगा, या हम बोलेंगे स्फीयर का पार्ट होगा। कोई भी स्फेरिकल बॉडी है तो उसका पार्ट होगा। तो सिंपल सी बात, व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर? एक ऐसा मिरर बेटा जहां पे रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होगा वो एक स्फीयर का पार्ट होगा। अब यहां से समझते हैं बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो ये क्योंकि हमारे पास अब दो प्रकार के मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। एक होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं कनकेव, कनकेव मिरर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुजी, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब ये कनकेव मिरर क्या होता है बेटा? हमने दो पार्ट्स बनाए थे ना, हम जब तोड़े थे स्फीयर को तो दो हिस्सों में तोड़े थे, बीच में कट किए थे इक्वल दो पार्ट्स में। वहां से मुझे एक कुछ ऐसा मिला था, ऐसा मिला था, एक कुछ क्या मिला था बेटा? ऐसा मिला था दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे इस साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाऊं, इस साइड रिफ्लेक्शन ना ही होगा, ठीक है, फिर क्या करूंगा? फिर करूंगा ये बेटा कि रिफ्लेक्शन सिर्फ कहां से होगी? अब कहां से पॉसिबल है? इधर से पॉसिबल है, इधर से पॉसिबल है, इस वाले बेंटिंग सरफेस से पॉसिबल है। इसको बोलते हैं बेंट इन सरफेस, या इसको बोलते हैं बेटा इनवर्ड सरफेस भी, इनवर्ड साइड हम बोल सकते हैं। अगर रिफ्लेक्शन होती है बेंट इन, ठीक है, जो स्पून होता है, स्पून अगर आप देखोगे तो स्पून इस प्रकार का होता है, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है स्पून का, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसा होता है। ये जो अंदर वाला सरफेस होता है जिसको हम बेंटिंग सरफेस बोलते हैं या इनवर्ड साइड बोलते हैं, अगर रिफ्लेक्शन यहां से होता है तो मिरर का नाम होगा कनकेव मिरर। और अगर 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 मेरे लाल, मेरे मुन्ना, अगर यहां से हो जाती है रिफ्लेक्शन, कहां से? जिसको हम बोलते हैं बल्जिंग आउट। क्या बोलते हैं? बल्जिंग आउट। इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस, या बोलते हैं इसको आउटवर्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सरफेस या आउटवर्ड साइड। अगर रिफ्लेक्शन आउटवर्ड साइड से होगा तो कन्वेक्स, अगर रिफ्लेक्शन बेंडिंग सरफेस से होगा कनकेव। यूजुअली एक और चीज याद रखेंगे बेटा आप,
तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर क्या होता है, क्या होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, कन्वेक्स और कनकेव मिरर क्या होता है, क्या होता है। तो लिखे बेटा, अगर मैं पहले लिखा हूं कनकेव मिरर, तो हम बोलेंगे कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है, पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर वायर रिफ्लेक्शन, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, where reflection takes place from bent in surface। और याद रखिएगा बेटा, ये जो कनकेव मिरर्स होते हैं इनको कन्वर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं नोन एज कन्वर्जिंग मिरर्स। क्यों, ऐसा क्यों बेटा, कन्वर्जिंग मिरर्स ऐसा इसलिए जब इन पे बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो ये उसको कन्वर्ज करती है किसी एक पॉइंट की ओर, एक सीमित डायरेक्शन में, एक सीध में, एक पॉइंट के आसपास कन्वर्ज करती है। तो इसीलिए इसको कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं बेटा। और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। तो ये क्या होता है बेटा, ये होगा पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, वायर रिफ्लेक्शन, अरे रिफ्लेक्शन कहां से होगा, कहां से होगा बेटा, आउटवर्ड सरफेस से। रिफ्लेक्शन, वायर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बल्जिंग आउट सरफेस। और ये मिरर्स क्या होते हैं, डाइवर्जिंग, क्या होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर्स। ये डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं, मतलब इन पे रेज जब पड़ती है तो उनको दूर करते हैं, वाइड व्यू देते हैं। इसीलिए तो ये जो मिरर्स लगे होते हैं, जो गाड़ियां होती है ना, और उनके साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं वो यही होते हैं। इसलिए क्योंकि दूर से बहुत सारी गाड़ियां दिखे 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 बेटा। बात समझ में आई, ठीक है। अब समझते हैं आगे बेटा, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूंगा कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है बेटा, कनकेव मिरर्स आपके, शाबाश, शेविंग मिरर्स होते हैं। कनकेव मिरर्स अगर आपके देखेंगे बेटा, जो सोलर कुकर्स होते हैं, वहां पे यूजुअली क्या होता है, वहां पे एक कंसेप्ट लगता है बेटा फोकस्ड हीट का। उसमें यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है, उसमें यही मिरर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पे हीट फोकस की जाती है किसी एक गिवन पॉइंट पे, ताकि हीट की मदद से, हाँ, हीट की मदद से जो हमें पर्पस है, टेम्परेचर बढ़ाया जा सके और हमें जो काम करना है वो हमें अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास और क्या है बेटा, और क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा बेटा, दो प्रकार के मिरर्स है, हम पढ़ चुके हैं बेटा। एक तो होता है बेटा कनकेव मिरर, जिनका कर्व्ड सरफेस जो होता है, इनवर्ड सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन होती है। यूजुअली क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे टॉर्चेस में इसका इस्तेमाल होता है, कार के हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल होता है, और डेंटिस्ट बेचारे इसका यूज करते हैं। का है, बिकॉज कनकेव मिरर्स क्या करते हैं, यूजुअली कनकेव मिरर्स क्या करते हैं बेटा, ये मैग्नीफाइड, ये मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं, ये इमेज को बड़ी बनाते हैं। आप अगर इसको इमेज इतनी दिखाएंगे तो इतनी दिखाएंगे, इतनी, आई बात समझ, ठीक है। दूसरी बात, शेविंग मिरर्स, वो भी इसीलिए क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है इसमें, यूजुअली क्या वर्चुअल इमेज बनेगी और बड़ी बड़ी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड भी बनती है, वो कोई मसला नहीं, आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या होता है। तो अभी आप इतना याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल इसका हो रहा है। इसके बाद कन्वेक्स मिरर,
कन्वेक्स मिरर हम बोले थे आपको, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बेटा होता है यहाँ से, कहां से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब जो बल्जिंग आउट फेज है, जो बल्जिंग आउट सरफेस है, तो वहां से क्या होता है, वहां से बेटा रिफ्लेक्शन होता है। रेयर व्यू व्यू मिरर्स जो होते हैं, जो ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं वाइड व्यू के लिए, तो वो भी कन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है इमेज को, बड़ी इमेज को छोटा बनाता है, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा बनाता है। तो इसलिए छोटे से मिरर में बहुत सारा एरिया पीछे नजर आता है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी बेहद जरूरी है वो समझते हैं। पहले, सबसे पहले हम समझते हैं इमेज क्या होता है बेटा। आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा, मिरर के अंदर क्या होगा, मिरर के अंदर उसका इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। अब ये इमेज क्या होता है बेटा, बेसिकली इट इज ऑप्टिकल, याद रखिएगा बेटा, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। व्हाट इज इमेज? बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस, जब वो मिरर के आसपास हम रखते हैं, उसको मिरर के सामने रखेंगे, तो उसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस कैसे बनती है, उसकी ऑप्टिकल अपीयरेंस कैसे बनती है बेटा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इमेज। अब ये इमेज हमारे पास कितने टाइप की होती है, याद रखिएगा बेटा, हमारे पास जो इमेज होती है वो होती है बहुत टाइप की। पहला इमेज आपको बता दूं बेटा, पहला हमारे पास होता है रियल इमेज। पहले इमेज को डिस्कस करेंगे। रियल इमेज क्या होता है, जहां पे रेज एक्चुअली मीट करती है, यानी कि रेज पड़ी बेटा मिरर पे, और मिरर पे पड़ने के बाद एक्चुअली वो किसी पॉइंट पे मीट करती है, और उस समय उस पॉइंट पे इमेज बनती है, और उस इमेज को हम बोलते हैं बेटा रियल इमेज। यहाँ पे क्या होता है, रेज, रेज क्या होता है बेटा, रेज एक्चुअली मीट होती है, रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रेज क्या होती है बेटा, मीट करती है, और जिस पॉइंट पे मीट करती है तो उधर क्या बनता मेरे लाल, उधर बनता उस ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। दूसरा होता है बेटा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि रियल नहीं है, ये कुछ और है, रियल नहीं है, कुछ और है, कुछ और है बेटा। क्या है वर्चुअल इमेज? क्या होता है बेटा, जहां पे रेज जो है, जहां पे रेज जो है वो एपियर दिखती है जैसे मीट हो रही है, बट एक्चुअली नहीं मीट करती है। यहाँ पे एपियर होती है कि जैसे ये मिल रहे हैं लेकिन नहीं मिलती है रेज, तो रेज एपियर टू मीट बट एक्चुअली ये मीट नहीं करती, बट एक्चुअली डू नॉट मीट। और यहाँ पे अगर आप रियल इमेज की बात करेंगे, आप सिनेमा गए होंगे कभी, उन उसमें जो प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर की वजह से वहां पे रेज डाला जाता है और रियल इमेज बन जाती है स्क्रीन पे। तो वो जो स्क्रीन पे सिनेमा के अंदर आप देखेंगे, सिनेमा में जाके अगर आप देखेंगे जो रियल वो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है, दैट इज बेसिकली रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब आप मिरर के अंदर देखते हो, वहां पे जो रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। दूसरी रियल इमेज आपके आई में भी बनती है, रेटिना के अंदर, रेटिना के अंदर आपकी रियल इमेज बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट, जब रेज पड़ती है रिफ्लेक्शन के बाद, फिर वो हमारे रेटिना पे उस चीज की इमेज बनाती है, और वो भी क्या होती है बेटा, दैट इज ऑल्सो ए रियल इमेज। ठीक है, ये दो अच्छे से समझ आए तो आगे चले बेटा, आगे चले। आगे क्या है बेटा, आगे एक और इमेज हम समझ देंगे, वो है बेटा, वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड, और दूसरा हम बोलेंगे बेटा अपराइट, अपराइट। ये कौन सी इमेज होती है? इन्वर्टेड का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था,
ऑब्जेक्ट ऐसा था, ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा था, ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा था, और आपने इसको मिरर में देखा। मिरर में ये कैसे दिखा आपको? उल्टा। क्या दिखा? उल्टा दिखा बेटा, ये दिखा आपको ऐसे। ठीक, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने जैसे देखा, ऑब्जेक्ट के हाँ उल्टा, विपरीत, विपरीत बेटा, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। ठीक है, अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब होता है अगर मेरे पास इमेज ऐसी है, इमेज बेटा ऐसी है, और मिरर पे देखने के बाद, मिरर पे देखने के बाद हमें क्या लगेगा बेटा? इमेज भी वैसी, इमेज भी बेटा वैसी जैसा ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट बेटा, इमेज भी वैसी जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस इमेज को बोलते हैं अपराइट इमेज। समझ आई बात? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। और अगर मेरे पास दो और इमेज होंगे बेटा, वो होंगे बेटा दैट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड, और एक और होता है दैट इज कॉल्ड एनलार्ज्ड। इसी को हम बोलते हैं मैग्निफाइड भी। पहले समझते हैं बहुत बेसिक से, तो फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह और समझेंगे फिर रे डायग्राम्स या बागे साइन कन्वेंशन सारा कि कैसे इमेज बनती है, कितने रेज चाहिए, तो वो सारा समझेंगे। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है अगर आपने बेटा ये रखा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, और इमेज, इसका साइज देखेंगे बेटा, ये साइज इसका इतना है, और अगर इसके सामने देखेंगे हम, इमेज बनी इतनी, इमेज बनी, और हम देख रहे हैं कि मिरर में जो इमेज बनी है, मिरर में जो इमेज बनी है वो इतनी बनी है, छोटी बनी है, बहुत छोटी। मतलब साइज के कंपैरिजन में अगर मैं इस इमेज को देखूंगा ये बहुत ज्यादा छोटी है, तो इस इमेज को हम बोलेंगे बेटा डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, मैग्नीफाइड क्या होता है? अब तो ये आपको आसानी से समझ आना चाहिए। आपने यहां पे क्या रखा बेटा? ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, किधर? मिरर के सामने, और मिरर में इसका इमेज क्या बना बेटा? इतने का इतना बना, बड़ा बड़ा इमेज बना बेटा, तो इस इमेज को बोलेंगे हम मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड इमेज। तो बोलो बात समझ में आई? बोलो मुन्ना बात समझ में आई? शाबाश। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे है, हम समझते हैं इसको यहाँ, यहाँ 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 समझेंगे। अब हमारे पास हम एक कनकेव मिरर लेंगे यहाँ पे, और कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, सेंटर होता है, याद रखिएगा बेटा, इसको बोलते हैं पोल। अगर डिफाइन करना होगा व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर, व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर, तो आप बोलेंगे सर पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? शाबाश, पोल ऑफ द मिरर होता है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ मिरर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात यानी कि इट इज व्हाट इज पोल बेसिकली, याद रखिएगा बेटा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर। बोलो बात समझ आ रही है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। दूसरी बात, मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, बिल्कुल इसी पोल के थ्रू, इसी पोल के बीचों बीच मैंने एक लाइन डाली। अब इस लाइन का नाम पता? इसको बोलते बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? एक लाइन होगी जो पास होगी बेटा थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, थ्रू पोल ऑफ द मिरर। हम बोलेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो याद रखिएगा मेरे लाल, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होती है, लाइन
that passes through pole of mirror, through pole of mirror, मिरर के पोल के थ्रू जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी बात, अब हमारे पास जो इसका सेंटर होगा, सेंटर का बेटा का मुन्ना, सेंटर, अगर मैं इसका सेंटर बताऊं, बेसिकली इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका ये कनकेव मिरर मैंने लिया है एंड इट इज पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। What is center of curvature? It is center of the sphere of which mirror is part. ठीक है, तो हम सिंपली बोलेंगे it is the center of the sphere of which mirror is a part. क्या है बेटा सेंटर? शाबाश, क्या है ये? क्या है बेटा? सेंटर ऑफ स्फीयर, जहां से हमने इस मिरर को लाया है, और ये मिरर तो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना है ना, तो उसी का सेंटर हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट। बोलो समझ आया? आज सर, अच्छा सर मुझे बता दीजिए, अगर मेरे पास अब इस तरह का कुछ होगा, इस तरह से, ये जो यहां से ये जो पूरा सरफेस होता है इस मिरर का, कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर को, सेम चीज है, वहां पे भी है कन्वेक्स मिरर के अंदर, मैंने सिर्फ यहाँ पे कनकेव मिरर ली। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहां जहां से यहाँ पे रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी और रिफ्लेक्शन होगी, ये पूरा सरफेस, इसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है मुन्ना? हाँ मुन्ना, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे याद रखिएगा, ये सरफेस है, जहां पे पूरा सरफेस अगर हम देखेंगे, जहां जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, उसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। अच्छा ठीक, एक और चीज होता है बेटा, अगर मैं इस पर रेज ऑफ लाइट डालूंगा, मैंने रेज ऑफ लाइट डाली, रेज ऑफ लाइट, यहां पे मैं क्या करूंगा बेटा? हाँ, यहां पे डालेंगे हम रेज ऑफ लाइट इस पे। अब मैंने इस पे रेज ऑफ लाइट डाली, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और वो रिफ्लेक्ट होके किसी पॉइंट पे मान लो मीट कर रही, यानी कि रेज ऑफ लाइट मिरर पे पड़ने के बाद किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। अब जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होगी ना, उसको बोलते हैं बेटा इधर इधर इधर, किधर? प्रिंसिपल फोकस पे, याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर रेज ऑफ लाइट पड़ने के बाद कन्वर्ज होती है किसी सिंगल पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस और सेंट पोल ऑफ मिरर के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। एक और चीज होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होता है बेटा आर, वो होगा यहां से यहां, कहां से कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और आर बराबर होता है 2f के, याद रखना होता है, क्योंकि फोकस यूजुअली आप बीच में देखेंगे, इसको फोकस बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ मिरर तक जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। किसे? आर से। ठीक है बेटा, तो दीज वे सम टर्म्स, इंशाल्लाह बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो हम लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। डू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, कमेंट और लाइक कीजिएगा। टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह।